ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और हर एक सांस के साथ अपने तन और मन दोनों को हल्का करते चलेंगे। हर एक सांस लेते वक्त ये संकल्प करेंगे, इस विश्व में जो भी सकारात्मकता है, दिव्यता है, वो इन सांसों द्वारा मेरे अंदर समाती जा रही है। और सांसें छोड़ते वक्त ऐसा अनुभव करेंगे, मुझ आत्मा में जो भी नकारात्मकता है, जो कुछ भी बोझलपन है, इस शरीर में जो भी तनाव है, वो सारा इन सांसों द्वारा काले धुएं के रूप में बाहर छोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसे ही लंबी और धीमी सांसें लेंगे। अनुभव करेंगे अब मेरा मन और तन दोनों ही एकदम हल्के रिलैक्स हो चुके हैं। एकाग्र करेंगे चेतना को मस्तिष्क के बीचों बीच अपने सत्य स्वरूप पर। देखेंगे स्वयं को एक दिव्य चमकते हुए सितारे के रूप में। शुभ्र सफेद सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। एक आध्यात्मिक प्रकाश हूं। सूक्ष्माति सूक्ष्म एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु हूं। मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूं। ये शरीर तो हड्डी मांस का एक पुतला है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। मैं आत्मा एक चैतन्य ज्योति इससे संपूर्णतः भिन्न हूं। मैं अलग हूं। ये शरीर अलग है। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूं। मुझ आत्मा का ये अलौकिक जन्म है। इस कल्प में ये लिप जन्म है, एक्स्ट्रा जन्म, जो सिर्फ कुछ एक ब्राह्मण आत्माओं के ही
भाग्य में होता है। स्वयं परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ये जन्म मुझ आत्मा ने प्राप्त किया है। इस दिव्य अलौकिक जन्म में मेरे माता पिता, बाप दादा, इन्होंने मुझे मेरी खुद की पहचान दी। अपने सत्य घर की पहचान दी। मेरे सत्य अविनाशी पिता शिव बाबा की मुझे पहचान मिली। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की पहचान मुझे मिली। इस कल्प के सुहावने समय पुरुषोत्तम युग, कल्याणकारी संगम युग की पहचान मुझ आत्मा को मिली। अपने ही इस पूरे कल्प में जो हीरो पार्ट चला है, उसकी भी पहचान, उसकी भी स्मृति स्वयं परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा को मिली। ये सारी स्मृतियां मुझ आत्मा के इस दिव्य अलौकिक जन्म का एक अविभाज्य हिस्सा है। इनके आधार से ही ये जन्म चल रहा है। बाबा ने मुझे अपने इस अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ कर्तव्य की भी स्मृति दी है। परमात्मा के नई सतयुगी दुनिया के स्थापना के कर्तव्य में मैं आत्मा मददगार हूं। मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत पर चलकर अपना एक श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूं। लेकिन ये करते करते कभी कभी देह अभिमानवश विस्मृति के कारण गलत कर्म भी करती आई हूं। बाबा ने जो मुझे स्मृति दी है कि इस कल्प का अब अंतिम समय चल रहा है। और मैं भाग्यवान आत्मा स्वयं परमात्मा मदद की अधिकारी आत्मा ज्ञान और योग बल द्वारा स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का
पुरुषार्थ कर रही हूँ। और इस पुरुषार्थ में मेरे सहयोगी स्वयं मेरे माता पिता बाप दादा है। आवाहन करेंगे प्राण प्यारे शिव बाबा को। देखेंगे उन्हें परम धाम में, पांचों तत्वों के परे सुनहरे लाल प्रकाश की एक दिव्य दुनिया, उसमें स्थित ज्ञान सूर्य शिव बाबा मन ही मन में उन्हें पुकारती हूँ, बाबा आइए इस पुरुषार्थ में मेरी मदद कीजिए। मेरी पुकार से बाबा धाम से सूक्ष्म वतन की ओर निकलते हैं। अपनी दिव्य किरणें फैलाते हुए वो परम ज्योति सूक्ष्म वतन में आकर ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी तक विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का वो दिव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप शिव बाबा के साथ अब साकार वतन की ओर निकल पड़ता है। एक पल में बाप दादा मेरे सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अनुभव करेंगे उनकी उपस्थिति का। अपने सन्मुख अपने घर में बाप दादा मेरे सन्मुख विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का तेजस्वी प्रकाशमान पूर्ण फरिश्ता स्वरूप और भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान शिव बाबा उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता, उनकी शक्तिशाली स्थिति को, उस आभा मंडल को मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ, स्वयं में समा रही हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं, जैसे कि अपने स्नेह से मुझ आत्मा को समर्थ बना रहे हैं। मैं अपने सभोताल की स्नेह की शक्ति का सुरक्षा कवच महसूस करती हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आपकी मदद से मुझ आत्मा ने अपने द्वापर के 21 कलयुग के 42 जन्मों के सर्व कर्म बंधनों से स्वयं को मुक्त करने का पुरुषार्थ आज मैं आत्मा इस कल्प के अपने अंतिम जन्म से की
दिव्य अलौकिक जन्म में जाने अनजाने में बनाए हुए कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। आप मुझे इसमें सहयोग देना। बाबा, संगम युग के इस अलौकिक जन्म में जिन भी आत्माओं को जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा मैंने दुख दिया है, सारी आत्माओं को आप इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के नजदीक मेरे लौकिक संबंध संपर्क में जो भी आत्मा है वो सारी इमर्ज हो जाती है। देखेंगे बाबा का बनने के बाद अपने लौकिक परिवार की, कारोबार की जगह की संपर्क में आने वाले सारी आत्माएं जिन्हें जाने अनजाने में आप द्वारा दुख मिला था, देखेंगे उन्हें मौज होते हुए। सारी आत्माओं के जन्म के रूप को आप जानते हो, देखेंगे उसी रूप में उन्हें। मैं आत्मा मेरे और उनमें से हर एक के बीच में नकारात्मक भावनाओं का जो एनर्जी फील्ड है मैं महसूस कर रही हूँ। महसूस करते भी उनके प्रभाव से संपूर्णतः मुक्त हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा उनसे ये कहती हूँ, इस दिव्य अलौकिक जन्म में मेरे द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए हैं, मुझ आत्मा में ये ज्ञान है कि वो सत्य ज्ञान की विस्मृति द्वारा हुए हैं। भल ज्ञान है, लेकिन उस समय में उसकी विस्मृति में थी, देह अभिमान में थी, विकारों वश मुझ आत्मा ने आपको दुख दिया। उन सारे गलत कर्मों का आज मेरे मन में पश्चाताप है और इसीलिए उन सारे गलत कर्मों के लिए आज मैं आत्मा आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उनसे रोह रिहान करते हुए मैं ये भी महसूस करती हूँ
मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम नजदीक कुछ और आत्माएं मर्ज हो रही है और अब मैं उनके भी स्वरूप को देख पा रही हूँ। ये सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं। बाबा के घर में मेरा जन्म हुआ और धीरे धीरे अनेकानेक ब्राह्मण आत्माओं के साथ में जुड़ती गई। टीचर बहने, सेवा केंद्र के भाई बहने, मेरे सहपाठी, सेवा साथी, इन आत्माओं को भी मेरे द्वारा दुख पहुंचा है। उनकी नकारात्मक भावनाओं को भी मैं समझती हूँ और हाथ जोड़ के उनसे भी कहती हूँ, दिव्य अलौकिक जन्म में अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण देह अभिमानवश मनसा वाचा या कर्मणा मैंने आपको भी दुख दिया है। सारे गलत कर्मों के लिए मेरे मन में आज पश्चाताप की भावना है। इसीलिए मैं आप सबसे आज माफी मांगना चाहती हूँ। देखेंगे बाप दादा के दोनों साइड पे इन सारे आत्माओं को, अपने राइट साइड पे लौकिक परिवार की आत्माओं को, अपने लेफ्ट साइड पे ब्राह्मण परिवार के अलौकिक परिवार की आत्माओं को, जिनके प्रति जाने अनजाने में मेरी भावनाएं कभी अशुद्ध थी, कभी मेरे बोल उनके प्रति गलत निकले, कभी उनके अपरोक्ष औरों के सन्मुख, कभी मेरे कर्म उनके प्रति गलत हुए। सबसे हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा ये कहती हूँ, जो कुछ भी मेरे द्वारा आप सबको दुख मिला, सबके लिए आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये भी स्मृति है, संगम का ये छोटा सा जीवन जन्म में एक कदम में पद्मों की प्राप्ति की जा सकती है और एक कदम में बेहद का घाटा भी मैं आत्मा खुद को करा सकती हूँ। आत्माभिमानी बनो, कर्म में संबंध संपर्क में आने से मैं अपना भाग्य बनाती हूँ और देह अभिमानवश संबंध संपर्क में आने से अपना ही घाटा करती हूँ। विस्मृति के कारण मैंने ये कर्म बंधन बनाए, लेकिन आज स्वयं परमात्मा की मदद से इन सारे कर्म बंधनों को मैं काटना चाहती हूँ।
स्वयं को कड़े कर्म बंधनों से भी मुक्त करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। स्वयं बाप दादा को साक्षी रख हाथ जोड़े हुए दिल की गहराई से मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे दिल की सच्चाई को देख लौकिक और अलौकिक परिवार की सारी यातनाएं मुझे माफ करती है। जैसे ही वो ये संकल्प करती है, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही तक तो भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा इन सारे कर्म बंधनों के बोझ से मुक्त हो हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। ये सारी आत्माएं भी मुझे माफ कर इस बोझ से मुक्त हो हल्केपन का अनुभव कर रही है। हाथ जोड़े हुए इन सारी आत्माओं से मैं कहती हूँ, आपने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, इसके लिए दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जाती हूँ। स्वयं को भरपूर कर इन सारी आत्माओं को भी देती जा रही हूँ। आप ही आपके मन में वो सारी आत्माएं इमर्ज होती जाएंगी। उनके साथ इस जीवन में आपके कर्म बंधन बन चुके हैं। कुछ चेहरे बार बार सम्मुख आएंगे, भरते चलेंगे, उन्हें देते जाएंगे। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद, दिव्य ज्ञान बाप दादा से दिव्य किरणों को लेकर इन सारी आत्माओं को बहुत प्यार से मैं देते जा रही हूँ। जाने अनजाने में अपने गलत कर्मों द्वारा इन्हीं गुण शक्तियों से मैंने इन्हें खाली किया था। आज फिर से परमात्मा मदद द्वारा उन्हें भरती जा रही हूँ, तो एक अनोखे संतोष का अनुभव कर रही हूँ। तृप्त हो, ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। लौकिक परिवार की आत्माओं से यही कहती हूँ कि आपके प्रति मुझ आत्मा की यही शुभकामना है कि आप सब
एक श्रेष्ठ दिव्य जीवन को प्राप्त करें, अपने पिता के स्वयं परमात्मा के सत्य परिचय को यथार्थ रीति समझ अपने पिता की छत्र छाया में आकर अब सर्व आत्माएं अपने अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को उनसे प्राप्त कर ले। अलौकिक ब्राह्मण परिवार की सर्व आत्माओं से ये कहती हूँ, आप सबके प्रति मुझ आत्मा की यही शुभकामना है कि आप इस अलौकिक जन्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य को जमा करें। संपूर्ण भाग्य आप अपने पिता द्वारा प्राप्त कर लें। आप सब मेरी स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो। मैं आत्मा भी आप सबकी स्नेही और सहयोगी हूँ। मैं महसूस कर पाती हूँ मुझ में और इन सारी आत्माओं में जो भावनाएं हैं वो अब संपूर्णतः सकारात्मक हो चुकी है। स्नेह, सहयोग और सम्मान की हो चुकी है। मुझे दुआएं देते हुए अब ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा इस कल्प के इस अंतिम 84वें जन्म में, अलौकिक जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया है, उन सारी आत्माओं को आप यहाँ ही मौज कीजिए। उन सबको भी मैं माफ करना चाहती हूँ और इन सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम नजदीक में वो सारी आत्माएं जो मेरे लौकिक परिवार की है, लौकिक संबंध संपर्क की है, वो इमर्ज हो जाती है और मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम नजदीक ब्राह्मण परिवार के सारी आत्माएं इमर्ज हो जाती है। मैं उन सबको देखकर कहती हूँ, आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म इस छोटे से दिव्य जन्म में हुए हैं, मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो देह अभिमान वश विकारों वश हुए हैं, स्वयं को भूलने के कारण हुए हैं। इसीलिए आप सबको इन गलत कर्मों के लिए मैं माफ करना चाहती हूँ। मुझ आत्मा में आज ये भी स्मृति है कि किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखना, ये भी जैसे कि उनके साथ स्वयं को कर्म बंधनों में बांध लेना है। और अब जबकि ये समय है सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो घर वापस जाने का, ऐसे कोई भी कर्म बंधन में मैं आत्मा स्वयं को बंधा हुआ नहीं रखना चाहती हूँ। देखते जाएंगे अपने लौकिक संबंध संपर्क की आत्माओं को, जिनके द्वारा आपने इस ब्राह्मण जीवन में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप से दुख पाया था।
ब्राह्मण परिवार के, अलौकिक परिवार की आत्माओं को भी देखेंगे। आप जानते हैं इन सारी आत्माओं को, देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन्हें, जिनके द्वारा जाने अनजाने में आपको दुख मिला था। भावनाओं की नकारात्मकता को समझते हुए भी, जैसे कि मैं आत्मा इनसे संपूर्णतः परे हूं, समर्थ स्थिति में हूं। उनसे मैं कहती हूं, मैं आत्मा स्वयं बाप दादा को साक्षी रख आप सब आत्माओं को आपके इन गलत कर्मों के लिए माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में और उनमें से किसी हर एक के बीच में जो कर्म बंधनों की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही तक तो हो भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा इस बोझ से मुक्त हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ। सारी आत्माएं भी हल्का महसूस कर रही है, मुझे दिल से धन्यवाद दे रही है। उन्हें स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं में समाते हुए सारी आत्माओं को भरपूर करते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की किरणों को प्राप्त कर ये सारी आत्माएं भरपूरता का अनुभव कर रही है। दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी इन सबको दिल से दुआएं देती हूँ। लौकिक संबंध संपर्क की आत्माओं को कहती हूँ, मुझ आत्मा की आप सबके प्रति यही शुभकामना है कि आप सबका एक कल्याण हो। अपने पिता का, स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर आप उनकी छत्र छाया में आ जाएं और अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। अलौकिक परिवार की सर्व आत्माओं को मैं यह कहती हूँ, आप सब दिव्य आत्माएं विस्मृति की नींद को छोड़, स्मृति और विस्मृति के खेल को छोड़ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपने पिता का हाथ पकड़ अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त कर ले। बस दिल से आपके प्रति यही शुभकामना है। सारी आत्माएं बहुत स्नेह से मुझे देख रही है और मैं भी ये महसूस करती हूँ कि अब हमारे बीच की भावनाएं बदल चुकी है। स्नेह, सहयोग और सम्मान की हो चुकी है, संपूर्णतः सकारात्मक हो चुकी है। दिल से मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा
मन ही मन बाप दादा का शुक्रिया करते हुए उनसे कहती हूँ, बाबा, इस अलौकिक जन्म में मैंने प्रकृति के पांचों तत्वों को भी जाने अनजाने में दुख दिया है। आप उन्हें भी यहाँ मेरे सन्मुख मौज कीजिए। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में मौज हो जाते हैं। मेरे प्रति उनकी जो भावना है, हाथ जोड़े हुए मैं उनसे कहती हूँ, स्वयं की सत्य पहचान होते हुए भी स्मृति विस्मृति के खेल में कभी कभी स्वयं को भूले हुए मुझ आत्मा से विकारों वश कुछ कर्म हुए, देह अभिमान वश कुछ कर्म हुए, और मैं आत्मा ये समझती हूँ कि मनुष्य आत्माओं की स्थिति के आधार से आप सबकी स्थिति होती है। जब जब मनुष्य आत्माएं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो कर्म में आती है, उन कर्मों के पावन प्रकंपन आपको भरपूर करते हैं, सुख देते हैं। और वही जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमानवश कर्म में आती है, तो उन कर्मों के विकारी प्रकंपन आपको आपकी गुण शक्तियों से खाली कर देते हैं, दुख देते हैं। जबकि मुझे आत्मा पर ये जिम्मेवारी है कि परमात्मा मदद द्वारा मैं आपको पावन बनाते चलूं, आपको भरपूर करते चलूं। लेकिन विस्मृति में आते हुए अपने कर्तव्य के विपरीत मैंने आपको दुख दिया, आपको खाली किया। गलत कर्म जात वैसे हुए। जो रक्षक है उसने ही दुख देने का काम किया। इन सारे गलत कर्मों के लिए मेरे मन में आज बहुत पश्चाताप की भावना है। स्वयं परमात्मा को साक्षी दिल की गहराई से आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आप सब मुझे क्षमा करें। मेरे दिल की सच्चाई को देख पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं। जैसे ही वही संकल्प करते हैं मुझे और उनमें से हर एक के बीच में इस जन्म में जो कर्म बंधनों की जंजीरें बंधी हुई, एक तक से नीचे गिर तक तो आपस में हो जाती है। इतने बड़े बोझ से मैं हाथ में हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे माफ कर। पांचों तत्व भी इस बंधन से मुक्त हो तो हल्का महसूस कर रहे हैं। हाथ जोड़े हैं, मुझसे कदम करते हैं। आपने मुझे बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया। लिए आपको फिर से आप सब सदैव ही मेरे स्नेही और सहयोगी रहे। हर जन्म में आपने मुझे शरीर दिया, वो जीवन जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो सब आप देते आए, अभी भी देते ही जा रहे हो। आपके इस निस्वार्थ स्नेह सहयोग आपको धन्यवाद। आप दादा के नाम में
सर्वगुण शक्तियों की सत्तरंगी किरण स्वयं में समाते हुए पांचों तत्वों को देते जा रही है। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से करते जा रहे हैं। महसूस करेंगे पांचों तत्व भरपूर होते जा रहे हैं और अब दिल से मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पांचों तत्व अभ्यास मौज हो जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा इस अलौकिक जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे स्नेह और सहयोग दिया है, उन सारी आत्माओं को आप मेरे सन्मुख मौज कीजिए। उन सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे राइट साइड में बाप दादा की एकदम नजदीक मेरे लौकिक संबंध संपर्क की वो सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे इस अलौकिक जन्म में स्नेह और सहयोग दिया है, वो सारे इमर्ज हो जाते हैं और मेरे राइट साइड में इस अलौकिक परिवार की वो सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे स्नेह और सहयोग, वो भी सारी इमर्ज हो जाती है। बहुत प्यार से मैं इन सबको देख रही हूँ। इस दिव्य जन्म की दिव्य धारणाओं में इन्होंने मुझे सहयोग दिया। लौकिक परिवार की आत्माओं को देखेंगे। ये जो मेरा नया जन्म हुआ, इस जन्म में मैं आगे बढ़ते चलूं, इसके लिए इन सब ने मुझे सहयोग दिया है। कभी चाहते हुए, कभी न भी चाहते हुए मेरे ऊपर उनका जो स्नेह है, उस स्नेह के वश उन्होंने मुझे सहयोग दिया है। कल वो स्नेह देहवान का है, लेकिन उस स्नेह की शक्ति द्वारा इस अलौकिक जन्म में वो मुझे सहयोग देते आए। बिना उनके सहयोग के इस अलौकिक जन्म में आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। देखते चलेंगे, हमें पता है ये सारी आत्माएं देखेंगे उनको उनके सत्य स्वरूप में, बहुत स्नेह से उन्हें दृष्टि देंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। मन ही मन मौज करते चलेंगे सबको। आत्मा उनसे कहती है, आपने ये जो मुझे स्नेह और सहयोग दिया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना आपके सहयोग के इस अलौकिक जन्म में आगे बढ़ पाना नामुमकिन था। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की गहराई से आपके सहयोग के लिए, स्नेह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। देखेंगे ब्राह्मण परिवार को जिनके कारण मेरा ये जन्म हुआ, जिनके द्वारा मुझे आत्मा को पालना मिले। सारे परिवार की आत्माएं जो मेरे इस अलौकिक प्रवास में सहयोगी बनी है,
जिनके द्वारा मैंने कुछ न कुछ सीखा, जिनकी दिव्य धारणाओं को देख मेरी आत्मा प्रोत्साहित हुई। ब्राह्मण परिवार की सर्व आत्माएं देखेंगे मम्मा पापा को, देखेंगे आदि रत्नों को, देखेंगे सारी दादियों को, देखेंगे सारे महारथी आत्माओं को। उनकी क्लासेस हम सुनते आए हैं, जिन्होंने स्वपुरुषार्थ द्वारा इस दिव्य ज्ञान की महिमता को समझा, स्वयं में धारण किया, हमको सुनाया, सार रूप में हर एक चीज को समझ हम आत्माएं आप ही शक्तिशाली बनती गई, बाबा से और जुड़ती गई। देखेंगे अपने सेंटर की निमित्त आत्माओं को, अपने सहपाठी आत्माओं को, सेवा साथी आत्माओं को, सारी दिव्य आत्माएं, ब्राह्मण परिवार, जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन जिनकी धारणाओं के बल द्वारा, जिनके त्याग तपस्या सेवा के बल द्वारा ब्राह्मण परिवार का ये किला मजबूत हो रहा है, जिसके कारण मैं आत्मा दृढ़ता से इस अलौकिक जीवन में चल पा रही हूँ। उनका जो सहयोग अपरोक्ष रीति से मेरे इस जीवन में मुझे मिलता आया है, सारी आत्माओं को मैं ज्योतियों के स्वरूप में इमर्ज करती हूँ। दिल से इन सारी आत्माओं को धन्यवाद देती हूँ। बिना आपके त्याग तपस्या और सेवा के मेरा तो ये अलौकिक जन्म भी न होता, ना ही मैं आत्मा यथार्थ रीति चल पाती। दिल की गहराई से स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। लौकिक अलौकिक परिवार की सारी आत्माओं को स्नेह से देखते हुए, प्यार से दुआएं देते हुए मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए सबको देते जा रही हूँ। स्नेह और सहयोग की दिव्य किरणों को मैं भरती जा रही हूँ। सारी आत्माएं बहुत स्नेह से मुझे देखते हुए यहाँ से मौज हो जाती है। मैं आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दिव्य दृष्टि अब प्रखर होती जा रही है। मैं महसूस करती हूँ उनकी पवित्रता की दिव्य किरणें। इस अलौकिक जन्म में मेरे द्वारा जो भी विकर्म हुए थे उन सबको दग्ध करते जा रहे हैं। महसूस करेंगे शुभ्र किरणों को सभी उनकी रूप में समाते हुए। और इस जन्म में भी यह अभिमानवश मेरे द्वारा जो कुछ भी विकर्म हुए हैं सब विकर्मों को दग्ध होते हुए समझ पाती हूँ बाप दादा ने अपनी पवित्रता के बल से मुझे
इस जन्म की विकर्मों से मुक्त किया है। मानिए मानिए। आत्मा का शुक्रिया करती हूँ। फोन को देखती हूँ और कहती हूँ, बाबा आपने ये जो सदैव ही मुझे साथ दिया है, स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं आत्मा आपके स्नेह के रिटर्न में आपसे बस यही वायदा करती हूँ कि अब इस अलौकिक जन्म में मैं कोई भी गलतियाँ नहीं करूँगी। स्मृति विस्मृति के इस खेल से परे हूँ, इस नींद से परे हूँ। निरंतर जागंती ज्योति बन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर आपकी आशाओं को पूर्ण करूंगी। आपकी मददगार बनकर आपके इस दिव्य कर्तव्य को पूरा करूंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और अपनी शक्तियों से मुझे भरते हैं और कहते हैं तथास्तु। स्नेह भरी दृष्टि देते हुए, मंद मुस्काते हुए बाप दादा भी अब यहाँ से मौज हो जाते हैं। मैं आत्मा चौरासी जन्मों तक पूर्णतः कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। कल्प के इस अंतिम जन्म तक भी अब तक का जो मैंने जन्म जिया वहां तक सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण शुद्ध और पावन हूँ। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सृष्टि चक्र के गोले के रूप में, देखेंगे पूरे ही चक्र को आत्माभिमानी स्थिति के, सतो प्रधान स्थिति के सुनहरे संस्कारों के रंग में रंगे हुए। पूरे 84 जन्मों तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त संपूर्ण पावन शुद्ध बन चुकी हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।